हेलो एवरीवन। आज हम एक फिर से नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक है खुद से लड़ना बंद करें या खुद के प्रति उदार बने। जी हाँ, हम बात करेंगे सेल्फ कंपैशन की ताकत। क्या हुआ अगर कभी मंजिल से पीछे भी रह गए? जरूरी यह है कि खुद के प्रति सकारात्मक रवैया रखें और सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। अक्सर ज़्यादा मेहनती और पूर्णता की तलाश में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि खुद के प्रति सख्त रहना ही सफलता का आधार है, जबकि सच इसके विपरीत है। लगातार ऐसा करना शरीर को उसी तनाव में डाल देता है जैसे कोई वास्तविक खतरा सामने हो। इसका असर यह होता है कि हमारे में हार्मोनल चेंज होते हैं और सेहत बिगड़ने लगती है। आत्म करुणा यानी खुद के प्रति दयालु दृष्टि रखना न केवल बर्नआउट से बचाता है बल्कि इंसान को और मजबूत भी बनाता है। असल मायनों में आत्म करुणा का अर्थ है अपनी कमियों को स्वीकार करना और गलतियों को इंसानी फितरत का हिस्सा मानना। अच्छी बात यह है कि कुछ सरल तरीकों के जरिए इसे आसानी से सीखा और अपनाया जा सकता है। तनाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सतर्क रखता है और रोजमर्रा के कामों में मदद करता है। हालांकि जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो शारीरिक बीमारियों में ये तनाव जो है वो बदल जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता है अपने शरीर को विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय करना। तांत्रिक तंत्र का यह हिस्सा तब सक्रिय होता है जब हम सुरक्षा, सुकून और सहजता महसूस करते हैं। यहीं पर आत्म करुणा की ताकत काम आती है। यह न केवल मन को सुकून देती है बल्कि शरीर में भी सकारात्मक बदलाव लाती है, पॉजिटिव चेंजेस लाती है। अक्सर लोगों को डर होता है कि आत्म करुणा उन्हें स्वार्थी बना देगी या अपनी केयर करना उन्हें अन्य कामों से विचलित कर देगा या जिम्मेदारियों से भटका देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुद के प्रति उदार रहते हैं, दयालु दृष्टि रखते हैं, तो दूसरों के लिए भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हम मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं और असफलताओं को स्वीकार करके जल्दी उनसे उबर जाते हैं। आत्म करुणा हमें यह सिखाती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ कहने की बजाय यह कठिन था या अगली बार मैं इसे सीख लूँगा और बेहतर तरीके से करूँगा। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तभी दूसरों की कमियों के प्रति भी हम नरम रवैया अपनाते हैं। उन्हें भी हम आसानी से समझने की कैपेसिटी रखते हैं। लोगों की ये धारणा भी रहती है कि खुद पर दया करना हमें आलसी और महत्वाकांक्षी बना सकता है, लेकिन शोध इसके विपरीत उल्टे साबित करते हैं। आत्म करुणा अपनाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा गंभीरता से निभाते हैं, असफलता के बाद दोबारा कोशिश करते हैं, टाल मटोल कम करते हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं क्योंकि उन्हें इसका एक्सपीरियंस होता है, वो इस स्टेज से गुजरे हुए होते हैं। वहीं लगातार शर्म और नकारात्मक आत्म छवि भले ही थोड़े समय के लिए प्रदर्शन दिखावा बढ़ा दे, लेकिन लंबे समय तक प्रेरणा बनाए नहीं रख सकती। दबाव की स्थिति में भी आत्म करुणा बेहद मददगार होती है। मैं बेकार हूँ या मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, यह सोचने की बजाय अगर हम ये मान लें कि यह कठिन जरूर है, मैं अकेला नहीं हूँ, यह सब ऐसा महसूस करते हैं और अब मेरा अगला कदम क्या हो सकता है किसी काम को करने के लिए, तो हमारी सोच स्पष्ट बनी रहती है। यह छोटे छोटे बदलाव हमें तनाव के बावजूद मजबूत और संतुलित बनाए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी इस जिंदगी में भाग दौड़ भरे रोजमर्रा के जीवन में हमें अपने लिए कुछ समय निकालकर चिंतन करना चाहिए और अपने लिए सोचना चाहिए, खुद से लड़ना चाहिए, खुद के प्रति उदार बनना चाहिए,
इसी में ही हमारी भलाई के साथ साथ औरों की भलाई भी है। धन्यवाद। मिलते हैं मेरे एक नए व्लॉग में नई सोच के साथ।